बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसमें ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी। और ग्रुप थ्योरी में पिछली क्लास में हमने जाना था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब बीजीय पद्धति, जिसमें जाना था कि किसी भी एक सेट को एक या एक से अधिक संक्रियाओं के साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, या लिखना ही क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा की डेफिनेशन से लास्ट वीडियो अपन ने ख़त्म किया था कि अलजेब्रा क्या होती है, किसी भी बीजीय पद्धति का अध्ययन। बीजीय पद्धति के इस अध्ययन के शुरुआत में सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्रुप। किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की सबसे छोटी इकाई अपने पास कौन होती है, ग्रुप। और उस सबसे छोटी इकाई ग्रुप की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ग्रुप के जानने से पहले कुछ उसके फंडामेंटल्स हम जान रहे हैं। और बीजीय पद्धति से आगे पहला टॉपिक आज हमारा है ग्रुपोइड। आगे लिख लो, ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है ग्रुपोइड और किसे कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, क्वेसी ग्रुप, या करके इसे ये भी लिख देना, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुपोइड और क्वेसी ग्रुप के बारे में हम जानने जा रहे हैं। देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करूं तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, कि कोई भी एक सेट, उस सेट को किसी एक स्ट्रक्चर, किसी एक बाइनरी स्ट्रक्चर या बाइनरी ऑपरेशंस के साथ आप लिख रहे हो, यानी इस प्रकार कि एक सेट लिया और जी स्टार ली, जहाँ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, इस जी स्टार को ही क्या कहते हैं, ग्रुपोइड। यानी किसी समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, क्वेसी ग्रुप। बीजीय पद्धति, परिभाषा लिखता हूं तो मैं, बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुपोइड कहलाती है जहां स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। क्या कहा कि बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुपोइड कहलाती है जहां स्टार समुच्चय जी पर क्या है, द्विचर संक्रिया। कल लास्ट हमने बात की थी कि किसी एक सेट पर एक या एक से अधिक संक्रियाओं, जैसे ओ प्लस माइनस गुणा, इन संक्रियाओं का अध्ययन ये अपने पास क्या कहलाता था, बीजीय पद्धति। उसमें सबसे छोटी बीजीय पद्धति अर्थात एक सेट और एक ही संक्रिया, एक सेट और केवल एक ही संक्रिया, कोई सी भी स्टार, स्टार का मतलब कुछ भी, जोड़ गुणा बाकी भाग, और फंक्शन संक्रिया, कंपोजिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, कोई भी संक्रिया, इस सेट जी को इस एक बाइनरी ऑपरेशंस के साथ रीड करना क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे n और n पे संक्रिया क्या, प्लस, n प्लस q प्लस r प्लस z प्लस, जोड़ के लिए इन सभी संक्रियाओं, जहाँ एडिशन क्या है, सिंपल एडिशन है, साधारण योग है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पे प्लस, परमेय संख्याओं के समुच्चय q पे प्लस, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पे प्लस और z पे प्लस, ये सारे अपने पास किसके उदाहरण है, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप के। क्योंकि इस संक्रिया के लिए भी ये क्या होता है, क्लोजर होता है, अर्थात दो प्राकृत संख्याओं का योग भी क्या होता है, प्राकृत संख्या, दो परमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, एक परमेय संख्या, और दो रियल नंबर्स का योग भी क्या होता है, एक रियल नंबर। तो इस एक समुच्चय स्टार द्विचर संक्रिया के लिए ये समुच्चय जी जो एक है वो इन सभी उदाहरणों के साथ क्या है, ग्रुपोइड है।
अर्थात यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि संक्रिया स्टार के लिए, ये भी लिख लिया आप साथ में, स्टार के लिए यदि ए एंड बी जी में है तो ए स्टार बी भी क्या होगा, जी में, फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन जी। प्रत्येक एलिमेंट जो जी का है उनके लिए ए स्टार बी भी क्या होगा, जी में होगा, तभी ये संक्रिया क्या होगी, बाइनरी होगी। बाइनरी की डेफिनेशन हम जानते हैं। तो ये सारे क्या है अपने पास, सभी ऐसे ही आप और ले लेते हैं। एंड जैसे एन में गुणा, सिंपल, क्यू में गुणा, क्यू में माइनस, दो रैशनल नंबर का अंतर भी एक रैशनल नंबर होता है। आर में माइनस, जेड में माइनस, और आर में गुणा, जेड में गुणा आदि। ग्रुप वर्ड या क्वेसी ग्रुप के उदाहरण है। ये सब ग्रुप वर्ड या क्वेसी ग्रुप के उदाहरण हैं। आप इन सब के लिए आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि क्यू में माइनस की बात की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, तो ए माइनस बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अर्थात क्यू इस संक्रिया माइनस के साथ क्लोजर है, समवर्त है, या दूसरी तीसरी भाषा में कहे तो अपन बाइनरी है। तो क्यू इस संक्रिया माइनस के लिए यहाँ पर क्या है, ग्रुप वर्ड है। इसी में मैं बात करूं तो परंतु n में माइनस, प्राकृत संख्याओं में माइनस संक्रिया, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर एक प्राकृत संख्या नहीं होती, एक क्वेसी ग्रुप नहीं है। आप रीजन दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी उदाहरण ले लिया, 3n में है, 7n में है, परंतु 3 माइनस 7 यानी -4 ये n में नहीं है। इस प्रॉपर्टी को अनफॉलो कर रहा है स्टार संक्रिया के लिए ये, या स्टार माइनस में है तो ये क्वेसी ग्रुप नहीं है। ये सभी क्वेसी ग्रुप है, परंतु n माइनस क्वेसी ग्रुप नहीं है। ऐसे ही और उदाहरण हम ले सकते हैं। मिटाए, दोबारा समझ लेना कि एक बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुपोइड कहलाती है यदि उसमें दी गई संक्रिया स्टार जो हो वो बाइनरी ऑपरेशंस को क्या करे, फॉलो करे। अर्थात ए क्यू का, बी क्यू का और ए स्टार बी बी क्यू का हो, या यहाँ मैंने जी लिया है, जी इसलिए लिया है कि ग्रुप शब्द जो है उसके शब्द से मैंने क्या उठाया, यहाँ जी उठाया। आगे बात करते हैं हम क्वेसी ग्रुप से। आगे हम अब पढ़ते हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लूप, हिंदी में कहें लूप। देखो, लूप कोई भी क्वेसी ग्रुप या कोई भी बीजीय पद्धति, दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं आप, डेफिनेशंस में लिखें। देखो, एक बीजीय पद्धति जी स्टार लूप कहलाती है यदि संक्रिया स्टार के लिए किसमें, जी में पहला गुणधर्म कौन सा, समवर्ता कहते हैं इसे दूसरी भाषा में, या बाइनरी भी कहते हैं, या द्विचर भी कहते हैं। समवर्ता, क्लोजर। ए जी का, बी जी का, फॉर एवरी,
बी जी का, तो ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, जी में। दूसरा तत्समकता, ये गुणधर्म आइडेंटिटी, पिछली क्लासों में आपने चर्चा की होगी कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब कि एक ई जी में ऐसा होना चाहिए, इस सिंबल का मतलब देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक विद्यमान ई जी में ऐसा होना चाहिए सच दैट, ताकि ए स्टार ई करूं ए ही आए, या ई स्टार ए करूं तो भी क्या आए, ए ही आए। चाहे मैं ग्रुप जी के सारे अवयव लेके क्यों ना देख लूं, एक एलिमेंट ई जी में ऐसा होना चाहिए ताकि ये इस गुणधर्म की पालना करे, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव के लिए एक अवयव ई, एक अवयव उसको नाम देते हैं ई, और ई को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। ई नाम भी लिख दो उसका, तत्समक अवयव ऐसा हो ताकि ए स्टार ई करूं तो भी ए आए, और ई स्टार ए करूं तो भी क्या आए, ए ही आए, चाहे मैं जी के सारे एलिमेंट ए टाइप के जो हैं वो लेके क्यों ना देख लूं। जी के प्रत्येक अवयव को मैं इसे ऑपरेट करूं और वापस ए ही आ जाए, तो इस प्रकार के गुणधर्म को जो फॉलो करेगा वो तत्समकता के गुणधर्म को फॉलो करेगा, और ऐसे गुणधर्म को क्या कहते हैं अपन, समवर्ता या द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशंस। तो जी स्टार एक लूप कहलाएगा कब, जब उसमें एक समवर्ता और एक तत्समकता, जी में समवर्ता तथा तत्समकता जी में निम्न दो गुणधर्मों की पालना हो। अगर इन दो गुणधर्मों की पालना हो रही है स्टार के लिए जी में, तो जी क्या कहलाएगा आपके पास, आपके पास जी क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। जैसे इसी दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक बीजीय पद्धति जी स्टार द्विचर संक्रिया स्टार के लिए लूप कहलाती है यदि जी में प्रत्येक अवयव के लिए एक अवयव ई ऐसा हो ताकि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो, ए, या ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो, ए फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी। ये भी एक सिंपल सी लैंग्वेज में वही बात है कि यहाँ द्विचर संक्रिया बोल रहा हूँ मैं स्टार, और यहाँ मैंने उसे क्या कह दिया, समवर्ता गुणधर्म। ये द्विचर संक्रिया ही समवर्ता गुणधर्म की पालनाएं करती हैं। तो ये बीजीय पद्धति जिसमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इस बाइनरी ऑपरेशंस के साथ ये क्या करेगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ई स्टार ए, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की, जो लूप है या नहीं इसके बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखो जैसे रैशनल नंबर्स का सम, रैशनल नंबर पर संक्रिया प्लस एक लूप है। ये बीजीय पद्धति आपके पास किस प्रकार से है, एक लूप के रूप में। कारण क्योंकि संक्रिया प्लस के लिए, द्विचर संक्रिया ही है, प्लस के लिए क्यू में कौन, दो में क्या जोड़ू कि वापस दो ही आ जाए, यहाँ प्लस संक्रिया है
आप जानते हो कि 2 में 0 जोड़ने पे वापस 2 ही आ जाता है, या 0 में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है 0। यानी किसी भी नंबर में 0 का एडिशन करें आपके पास वापस वही नंबर आ जाएगा, और 0 क्यू में है। तो संक्रिया प्लस के लिए क्यू में 0 ऐसा विद्यमान है ताकि a प्लस 0 करूं तो a ही आएगा, या 0 प्लस a करूं तो a ही आएगा। फॉर एवरी a बिलोंग इन q, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट को 0 के साथ ऐड करूं तो वापस वही एलिमेंट आएगा। यहां 0 q में संक्रिया प्लस के लिए क्या है, तत्समक अवयव, और इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है और संक्रिया प्लस आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस है, तो हम कह सकते हैं कि Q प्लस क्या है, एक लूप है, अर्थात Q प्लस एक लूप है। इसी प्रकार आप बात करें Q गुणा Q प्लस के बाद में अपन ले लेते हैं R प्लस को, R प्लस C प्लस Z प्लस, और भी आप ले सकते हैं, सभी लूप है। परंतु n प्लस n में प्राकृत संख्याओं में संक्रिया प्लस ये लूप नहीं है। कारण क्योंकि 0 जो है वो n में विद्यमान नहीं है। इन सब में प्लस संक्रिया के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो उससे किसी भी एलिमेंट को ऐड करने पर वापस वही एलिमेंट दे देता है। यहाँ n में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको ऐड करूँ वापस वही एलिमेंट मिले। 0 नॉट बिलोंग इन n सच दैट a प्लस 0 करता तो मेरे पास a ही आ जाता, या 0 प्लस a करता a ही आ जाता। फॉर एवरी a बिलोंग इन n, ऐसा करने वाला 0 इस n में विद्यमान नहीं है। 0 ही क्या, कोई ऐसा e विद्यमान नहीं है। तो ऐसे ही और बात करें अपन, साथ ही n में गुणा, q में गुणा, r में गुणा, c में गुणा, z में गुणा, सभी लूप हैं। ये सभी लूप ही हैं। क्यों कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ संक्रिया गुणा के लिए 1 ऐसा है, चाहे वो n में हो चाहे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ वापस वही आ जाएगा। और यहाँ गुणा संक्रिया के लिए आपके पास तत्समक अवयव क्या है, 1 है। तो क्योंकि यहाँ साधारण गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है, e बराबर 1 विद्यमान है। तो तत्समक अवयव विद्यमान है, और यहाँ तत्समक जहाँ जिन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ जिस भी सेट में आइडेंटिटी मिल जाएगी वो सेट आपके पास क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण हमने लिए कि Q प्लस लूप है, R प्लस लूप है, C प्लस लूप है, Z प्लस लूप है, परंतु N प्लस क्या है, ये बीजीय पद्धति है, ग्रुपोइड है, क्वेसी ग्रुप है, परंतु लूप नहीं है। n में संक्रिया प्लस आपके पास क्लोजर तो है परंतु लूप नहीं है, क्योंकि 0 n में ऐसा विद्यमान नहीं है जो इस गुणधर्म की पालना करता हो, तत्समकता की पालना करता हो। अतः n प्लस आपके पास लूप नहीं है, परंतु ये गुणा संक्रिया के साथ आपके पास क्या है, लूप है। तो इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई समुच्चय किसी एक संक्रिया के साथ कोई बीजीय पद्धति या लूप हो सकता है, परंतु किसी एक अन्य संक्रिया के साथ वह बीजीय पद्धति या लूप हो या हो सके नहीं है। आगे बात करते हैं। आप एक नोट लिख लें यहाँ कि नोट लिख लें
साधारण योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 व साधारण गुणन के लिए तत्समक अवयव जो ई होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 1 का मतलब ये नहीं है कि 0 या 1 का मतलब ये नहीं है कि ये स्टैंडर्ड हो गए या फिक्स हो गए। जनरली लिखा जाता है कि जोड़ का तत्समक 1 है, गुणा का तत्समक क्या है, 1 है। अब जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्सों के समुच्चय है जिसमें मान लो कि इस प्रकार की मैट्रिक्स ले ली AIJ, इसे राइट कर लेना 2 क्रॉस 2 की, जहां AIJ की एंट्रीज आपके पास कहां से उठाई है, रियल से। अब दो मैट्रिक्सों का सम मैट्रिक्स होता है, तो इस समुच्चय के अंदर ये मैट्रिक्सों का समुच्चय लिया, ये MR जो है साधारण संक्रिया या संक्रिया मैट्रिक्स योग के लिए समवर्त होता है। ये आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्सों का योग भी एक मैट्रिक्स होता है। तो क्लोजर तो है, यानी समवर्ता या द्विचर संक्रिया की बात तो करता है। अब इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तथा एक मैट्रिक्स है 0 जो किस प्रकार की है, 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 2। ये 0 मैंने इंडिकेशन दिया इस 0 मैट्रिक्स को, जो 0 संख्याओं में संख्या के रूप में है और यहां मैट्रिक्सों के रूप में क्या है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो किसमें है, MR में। ऐसा है ताकि किसी 0 मैट्रिक्स में कोई A मैट्रिक्स जोड़ूं तो वो A मैट्रिक्स ही आएगी, या A में 0 जोड़ूं तो वही आएगा। फॉर एवरी A बिलोंग इन मैट्रिक्सों के सेट MR में, जहां MR ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो MR मैट्रिक्सों का सेट है 2 क्रॉस 2 का, संक्रिया प्लस, इसकी संक्रिया अपने पास क्या की है, प्लस। और ये प्लस कौन सा है, मैट्रिक्सों का योग, साधारण योग नहीं, योग ही है पर मैट्रिक्सों के योग के रूप में के लिए, अतः MR एक लूप है। तो कई बार जैसे यही चीज अगर अपन गुणन में करते तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1। साधारण मैट्रिक्स गुणन की बात करते तो वहां आइडेंटिटी 1 से इस प्रकार इंडिकेट करते, आप ऐसे भी लिख देते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सही है। तो ये कुछ लूप्स की बात हुई। अब बात करते हैं अगली एक स्ट्रक्चर की। अगली स्ट्रक्चर अपने पास यहां है सेमी ग्रुप। एक बार इनकी डेफिनेशन लिख ले आप, और फिर मैं इन सभी को एक जगह करते हुए उदाहरणों से आपको और भी अच्छी तरह समझा दूंगा इसे। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप देखो, सेमी ग्रुप क्या है कि एक क्वेसी ग्रुप सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह, कौन से ग्रुप दोबारा, कि एक क्वेसी ग्रुप सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह एसोसिएटिविटी, साचर्यता गुणधर्म की पालना करे। यानी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि एक क्वेसी ग्रुप, क्वेसी कहो या ग्रुपोइड कहो, क्वेसी ग्रुप सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह साचर्यता गुणधर्म की पालना करे। दूसरी लैंग्वेज में मैं इसे कहूं, अर्थात G स्टार जो आपके पास है एक सेमी ग्रुप होगा
यदि जी में संक्रिया स्टार निम्न गुणधर्मों की पालना करे। निम्न गुणधर्मों की पालना करें। वो कौन कौन से दो गुणधर्म है? पहला गुणधर्म संवरता। संवरता का मतलब क्या है यहाँ कि फॉर एवरी ए एंड बी, या ए टाइप के जो जी में है और जो बी टाइप के जो जी में है, उनके लिए ए स्टार बी भी किसमें बिलोंग करे? जी में। और दूसरा आपके पास यहाँ कौन सा गुणधर्म है? साचर्यता, एसोसिएटिविटी, इसे क्लोजर कहते हैं और इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। साचर्यता। साचर्यता गुणधर्म का मतलब क्या है कि फॉर एवरी ए बी एंड सी, तीन टाइप के आपको एलिमेंट लेने हैं ए बी सी, इनके लिए आपके पास क्या हो? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ संक्रिया स्टार ली है तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी गुणधर्म की पालना का मतलब क्या है कि आप कोई भी तीन एलिमेंट उठाएं, उन तीन एलिमेंटों के लिए आप किन्हीं भी दो एलिमेंटों को पहले ऑपरेट करें और किन्हीं भी दो एलिमेंट को बाद में ऑपरेट करें, तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कारण ऐसा क्यों है? देखो स्टार यहाँ क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, वो दो ही चरों पे ऑपरेट होगी। अपने पास यहाँ एक साथ कितने चर हैं? तीन। तो दो चर पे पहले ऑपरेट करने का आशय है कि आप या तो ए बी पे कर सकते हैं या बी सी पे कर सकते हैं, यानी कोष्टक के चेंज करने पर इनकी वैल्यूज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, तो ऐसी संक्रिया स्टार इस समुच्चय जी पर क्या कहलाएगी? एसोसिएटिविटी। जैसे तीन संख्याओं 2 प्लस 3, 2 और 3 और 5 के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5 करो या 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, आप किसी भी प्रकार सम करें, 2 में 3 जोड़ के 5 जोड़ो या 3 में 5 जोड़कर 2 जोड़ो, बोथ साइडेड आपको यहाँ मिलेगा 5 प्लस 5 और यहाँ मिलेगा 2 प्लस 8। और ये 5 प्लस 5 10 होता है, ये 8 प्लस 2 क्या होता है? 10 होता है। छोटी क्लासों में आपने बोर्ड मास के नियम पढ़े होंगे। उन नियमों की उत्पत्ति यहीं से होती है, एसोसिएटिविटी से, क्योंकि संक्रियाएं बाइनरी होती है और बाइनरी ऑपरेशंस करने के लिए आपको किन्हीं दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट करना होगा, और उससे आपको क्या मिलेगा कि एसोसिएटिविटी नियम की पालना होती है या नहीं होती है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले जाते हैं लोग कि ये पूछ लिया 2 माइनस 3 भाग 5 और आपको पूछता है इसकी वैल्यू बताए। यहाँ कोई एसोसिएटिविटी नियम की पालना नहीं हो रही, ना बोर्डमास नियम की पालना हो रही। आप 3 में 5 का भाग देंगे या 2 में से 3 घटाएंगे, आपको कोई पता नहीं लग रहा। और लोग इसकी वैल्यू कई बार तो ऐसे करते हैं -1 डिवीजन 5 और इसको बोल देते हैं -1/5, और कई बार इस प्रकार बोल देते हैं कि 2 - 3/5। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि आप इसमें पहले इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं या इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, तो ही आप इस नियम में एसोसिएटिविटी नियम की पालना या किसी भी प्रकार से आप ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हो। संक्रियाएं माइनस, जैसे 2 - 3 - 5 करें और 2 - 3 - 5 किया, अगर आपने 2 में से 3 किया और इधर 3 में से -5 किया, तो ये -1 - 5 और ये 2 और ये आपके पास -2, इसकी वैल्यू -6 और ये 2 + 2 इसकी वैल्यू 4 और इसकी -6 जो इक्वल नहीं है। यानी यहाँ ये संक्रिया माइनस आपके एसोसिएटिव नियम की पालना नहीं कर रही। किसी समुच्चय, जैसे मान लो आपने ये n पे ही माइनस ले लिया, तो n माइनस आपके एसोसिएटिव नियम की पालना नहीं करेगा, परंतु n प्लस करेगा। n में संक्रिया प्लस एसोसिएटिव नियम की पालना करती है परंतु माइनस नहीं करती। तो ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है, परंतु ये आपके पास सेमी ग्रुप होगा, क्योंकि ये क्लोजर भी है और ये एसोसिएटिविटी भी है, परंतु ये लूप नहीं है। यहाँ बात ध्यान देने की है कि n+ लूप नहीं है, क्योंकि जोड़ के लिए 0 दशमलव अवयव इसमें नहीं है। तो कुछ उदाहरण लिखते हैं अपन सेमी ग्रुप के, दोबारा समझ लेना। सेमी ग्रुप क्या है कि कोई भी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशंस के साथ अगर आपके पास एसोसिएटिविटी नियम की पालना करे तो वो आपका सेट क्या बन जाएगा? उस संक्रिया स्टार के लिए सेमी ग्रुप। तो उदाहरण देखें आप,
सेमी ग्रुप के उदाहरणों में जैसे वही जनरल उदाहरण आपने कि n प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस जेड प्लस एन गुणा क्यू गुणा आर गुणा सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए गुणा संक्रिया जेड गुणा आदि क्या है, सेमी ग्रुप है। ये सेमी ग्रुप के एग्जाम। और मैं बात करूं तो जैसे Q माइनस R में माइनस Z में माइनस, ये सेमी ग्रुप नहीं है। ऐसे C में माइनस भी सेमी ग्रुप नहीं है। कारण क्योंकि जैसे आप Q माइनस के लिए बात करें तो Q माइनस के लिए 2, 3 और 5 लिया, जो Q में है रैशनल नंबर है, तो 2, 3, 5 Q में है, बट 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 माइनस 3 माइनस 5, अर्थात ये -1 माइनस 5 और ये -2, ये -6 और ये आपके पास 2 + 2 यानी -6 इज नॉट इक्वल टू 4। एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू क्या हो गया, A स्टार B स्टार C। और एक भी एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में मिलता है तो वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q माइनस R माइनस Z माइनस सेमी ग्रुप नहीं है, परंतु ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस क्या हैं, आपके सेमी ग्रुप्स के लिए हैं। साधारणतः ये कहा जा सकता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए सभी समुच्चय आपके पास सेमी ग्रुप होंगे, और माइनस के लिए कोई भी समुच्चय, माइनस या डिवीजन की बात करें, इन साधारण 4 संक्रियाओं में एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस तो क्या बनाते हैं, सेमी ग्रुप, पर माइनस और डिवीजन नहीं बनाते। जैसे और बात करूं मैं n माइनस की, क्या ये सेमी ग्रुप है या नहीं, तो n माइनस में आप देखोगे सेमी ग्रुप की बात करने से पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात जो माइनस है वो n के अंदर आपके पास क्लोजर ही नहीं है, तो आप सेमी ग्रुप की बात कहां से करोगे। परिभाषा क्या दी थी कि एक क्वेशी ग्रुप या एक ग्रुपोइड, ये ग्रुपोइड ही नहीं है तो सेमी ग्रुप कहाँ होगा, तो ये सेमी ग्रुप भी नहीं है, ये क्वेशी ग्रुप भी नहीं है। अगली डेफिनेशन, यहाँ 3 डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, कौन कौन सी, दोबारा रिकॉल कर रहा हूं मैं, ग्रुपोइड पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया और सेमी ग्रुप पढ़ लिया। और एक चौथी डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम, मोनोइड की। देखिए मोनोइड क्या होता है, मोनोइड, इनको इसी नाम से जाना जाता है, मोनोइड के नाम से। मोनोइड के लिए क्या प्रॉपर्टी है ये समझे परिभाषा से। आप एक बार डेफिनेशंस लिख लें इनकी, फिर मैं एक साथ इनको सभी को समझा दूंगा कि एक क्वेशी ग्रुप, क्वेशी ग्रुप G स्टार मोनोइड कहलाता है यदि वह संक्रिया स्टार के लिए क्वेशी ग्रुप अर्थात साचर्यता अर्थात अपन ने जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्वेशी ग्रुप के अंदर दे दी। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होनी चाहिए वो देखें। संक्रिया स्टार के लिए निम्न गुणधर्मों की पालना करें, वो कौन से गुणधर्म है देखो। एक साचर्यता, इसके अंदर एसोसिएटिविटी जिसे कहते हैं,
एसोसिएटिविटी का मतलब कि आप 3 एलिमेंट ले लें कोई भी, फॉर एवरी ए बी सी एंड जी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, इसको फॉलो करें। और दूसरा गुणधर्म कौन सा? तत्समकता, इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी ए टाइप के जो एलिमेंट जो जी में है के लिए देयर एग्जिस्ट एक ए इनवर्स जो जी में ऐसा होना चाहिए सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, आपके पास क्या आ जाए? ई आई, या ए इनवर्स स्टार ए भी करें तो भी क्या है? ई आई। अब यहाँ ए इनवर्स को ए का संक्रिया स्टार के लिए प्रतिलोम कहते हैं। यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस एलिमेंट से ऑपरेट होने पर उसको क्या देते? आइडेंटिटी ई देते। जहां ई क्या है? ई जी का स्टार के लिए तत्समक अवयव है। यानी अगर कोई क्वेसी ग्रुप इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो आपके पास क्या हो जाएगा? मोनोइड हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और एक क्या है? इनवर्स की प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि उन दोनों को मैं ऑपरेट करूं तो आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मिल जाए। यह से आप बात करें तो जेड है और जेड में संक्रिया गुणा है। अब 2 जेड का है और गुणा के लिए आप आइडेंटिटी जानते हैं। गुणा के लिए आपके पास ई क्या है? 1, जेड में ई एग्जिस्ट करता है। 2 जेड में है। अब मैं 2 को किस से गुणा करूं? यहां किस से गुणा करूं कि मेरे को क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। आपको 2 को किसी संख्या से गुणा करके 1 प्राप्त करना है तो आप किस से गुणा करोगे? 1/2 से। बट 1/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? जो काउंटेबल हो और जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के हो, जो रैशनल के रूप में ना हो। 1/2 जेड में है नहीं। इसका मतलब 2 तो है पर 2 का जो प्रतिलोम है उसके लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ताकि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। अतः मैं ये कह सकता हूं कि जो जेड गुणा सेमी ग्रुप था, सेमी ग्रुप तो था ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सत्य होती है और एसोसिएटिविटी भी होती है। यानी ऐसे भी इस डेफिनेशन को लिखा जा सकता है कि एक सेमी ग्रुप मोनोइड होगा यदि वो कौन से गुणधर्म की पालना करे? तत्समकता की। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक सेट जी किसी संक्रिया स्टार के लिए मोनोइड होगा यदि वो निम्न 3 गुणधर्मों की पालना करे। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी की फॉलो करे। तो ये सेमी ग्रुप तो है जी गुणा, परंतु ये अपने प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स नहीं रखता, और इनवर्स नहीं रखता तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? मोनोइड नहीं है। तो कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखो, आपको किसी भी समुच्चय को किसी भी संक्रिया के लिए मोनोइड बनाना है तो पहले आपको उस समुच्चय का आइडेंटिटी ढूंढनी है, और आइडेंटिटी से ही आप क्या प्राप्त कर सकते हो? इनवर्स प्राप्त कर सकते हो। आगे कुछ उदाहरण हम ऐसे करेंगे जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं होंगी और फिर हम इनवर्स और उनके लिए आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करें हम, जेड में गुणा, आर में गुणा, क्यू में गुणा, जेड में नहीं, क्यू में गुणा, आर में गुणा, सी में गुणा। अब गुणा 0 भी क्यू में भी है, 0 आर में भी है और 0 सी में भी है। और 0 को किसी से गुणा करूं 1 चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इन्फिनिटी। 0 का 1/0 तब होगा, एग्जिस्ट करेगा। और 1/0 इन्फिनिटी होता है जो डिफाइन नहीं है और इसको आप 1 नहीं कह सकते।
इसका मतलब इन सभी समुच्चयों के अंदर संक्रिया गुणा के लिए 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए मैं इन्हें कैसे लिख सकता हूँ, C स्टार, R स्टार, Q स्टार, इस प्रकार ले रहा हूँ मैं। आदि मोनोइड है, जहां ये स्टार का मतलब क्या है, Q स्टार का मतलब है Q माइनस 0। Q में से क्या हटा दिया गया है, 0, क्योंकि 0 का गुणा के लिए आपको यहाँ इन्वर्स नहीं मिलेगा। R स्टार का मतलब भी क्या है, R में से क्या हटा दिया, 0, और C स्टार का मतलब भी क्या है, C में से किसे हटा दिया गया है, 0 का। यानी ये समुच्चय शून्य रहित संख्याओं के हैं। ये सभी मोनोइड है क्योंकि इनके अंदर आप प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप क्या ढूंढ सकते हो, इन्वर्स ढूंढ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को आगे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे R स्टार की बात करता हूं मैं, R गुणा की बात करता हूं। R गुणा में पहली प्रॉपर्टी समवर्ता, A एक रियल नंबर है, B एक रियल नंबर है, फॉर एवरी A एंड B, तो A गुणा B भी क्या होता है, एक रियल नंबर, ये आप जानते हो। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, साक्षरता, प्रत्येक 3 रियल नंबर के लिए आप ये चीज कह सकते हैं कि A को B से गुणा करें और जो मिले उसको C से गुणा करें, या B को C से गुणा करें और जो मिले उसको A से गुणा करें, आपको हमेशा रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 किया और इधर आपने 2 इंटू 3 इंटू 5 किया और कोष्टक को चेंज किया, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। 15 इंटू 3 30 और 6 इंटू 5 30, तो साक्षरता भी फॉलो होती है। तीसरी प्रतिलोमकता, तीसरी प्रॉपर्टी प्रतिलोमकता। प्रतिलोमकता की बात करूं मैं तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट जो रियल नंबर है और जो किससे लिया है अपन ने, R माइनस 0 से, ये सब R स्टार से हैं, R माइनस 0 से, उसके लिए देयर एग्जिस्ट A इनवर्स। गुणा के लिए A इनवर्स हमेशा किस टाइप का होगा, 1/A टाइप का, जो किसमें है, R में, यानी R स्टार में, सच दैट आप A को 1/A से गुणा करोगे, आपके पास आइडेंटिटी 1 आएगी, और इधर अगर 1/A को A से गुणा करोगे तो आइडेंटिटी क्या आएगी, 1 आएगी। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि R स्टार संख्या गुणा के साथ कैसा है, आपके पास मोनोइड है। बात हुई, कुछ ऐसे उदाहरण जो मोनोइड नहीं है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे n में माइनस, ये मोनोइड नहीं है, कारण क्योंकि ये समवर्ता गुणधर्म की पालना नहीं करता, साक्षरता की पालना नहीं करता, तो आपके पास ये मोनोइड भी नहीं है। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे Z में गुणा, ये मोनोइड नहीं है, Z में माइनस, ये मोनोइड नहीं है। आप चेक करें कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, उन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ डिसमैच हो रही है और जिस वजह से ये मोनोइड नहीं है। आदि ऐसे R माइनस, Q माइनस, उन्हें भी ले सकते हैं आप, आदि मोनोइड नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये 4 प्रॉपर्टियां आज पढ़ी, कौन कौन सी, कि पहली प्रॉपर्टी पढ़ी ग्रुपोइड, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी सेमी ग्रुप या लूप, तीसरी पढ़ी आपने सेमी ग्रुप, और चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कौन सी, मोनोइड। ये 4 चीजें पढ़ी कि ग्रुपोइड, लूप,
सेमी ग्रुप और मोनोइड। इनके अंदर अगर एक किसी समुच्चय जी के लिए बात करूं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होना जरूरी है? संवरता। किसी भी संक्रिया जो जी है उस संक्रिया स्टार के लिए अगर इसके अंदर संवरता गुणधर्म की पालना करें तो आपके पास वो क्या हो जाएगा? ग्रुपोइड। स्टार अगर बाइनरी होगी तो संवरता अपने आप ही हो जाएगी। लूप के अंदर वो क्या हो गया? संवरता प्लस तत्समकता, यानी एक अवयव ऐसा एग्जिस्ट करे जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करूं तो आपके पास वापस वही मिल जाना चाहिए। जोड़ और गुणा के आपने तत्समक बताए कि जोड़ का 0 गुणा का 1। फिर सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? संवरता और साचर्यता। और चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इसके अंदर क्या होना चाहिए? संवरता, साचर्यता और प्रतिलोमकता। ये चार प्रॉपर्टियां अगर कोई समुच्चय, ये तीन प्रॉपर्टियां अगर कोई समुच्चय किसी संक्रिया स्टार के लिए, ये तीन प्रॉपर्टियां कोई समुच्चय संक्रिया स्टार के लिए फॉलो करता है तो वो मोनोइड है। इन दो प्रॉपर्टियों के लिए वो सेमी ग्रुप है, इन दो प्रॉपर्टियों के लिए वो लूप है और इस प्रॉपर्टी के लिए क्या है? ग्रुपोइड। मैं अभी तक भी ग्रुप की डेफिनेशंस पे नहीं पहुंचा हूं। ग्रुप को समझने से पहले ये चार फंडामेंटल हमने जाने, ये ग्रुपोइड, लूप, सेमी ग्रुप और मोनोइड। अब बात करता हूं मैं ग्रुप की। डिफाइन हम अगली क्लास में करेंगे इसको कंप्लीटली, थोड़ा समझ ले क्या होता है। ग्रुप की बात करें अपन, ग्रुप क्या होता है? जिसमें चार प्रॉपर्टियां होती हैं। कौन सी? संवरता, ये लिख देता हूं मैं, ग्रुप जिसमें चार प्रॉपर्टियां होती है। संवरता, साचर्यता, तत्समकता और एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? प्रतिलोमकता। इन चार प्रॉपर्टियों के साथ कोई भी समुच्चय जी किसी संक्रिया स्टार के लिए आपके पास डिफाइन है तो वो समुच्चय जी क्या कहलाएगा? ग्रुप। आप कोई भी समुच्चय बनाए, उसमें आप XYZ कुछ भी ले, उस समुच्चय में कोई भी आप संक्रिया डालें और अगर इन चार प्रॉपर्टियों को वो समुच्चय फॉलो करता है तो वो क्या बनाएगा? ग्रुप। हम कल बात करेंगे कि कौन कौन से समुच्चय ग्रुप है। कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप्स जैसे क्लाइनफोर ग्रुप है, मैट्रिक्सों के ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है और इन सभी ग्रुपों के छोटे मोटे एग्जांपल्स भी देंगे हम। तो ग्रुप इन चार प्रॉपर्टियों के साथ है। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी, जैसे अगर ये तीनों ही प्रॉपर्टियां अनफॉलो हो जाए तो यही चीज ग्रुप न रहकर क्या हो जाएगी? ग्रुपोइड। एक चौथाई ग्रुप कह सकते हैं आप इसे, क्वेसी ग्रुप, केवल एक प्रॉपर्टी का। और अगर ये दो प्रॉपर्टियां संवरता और साचर्यता फॉलो करती है तो वो क्या बन जाता है? सेमी ग्रुप। और अगर संवरता, साचर्यता और संवरता और तत्समकता फॉलो करता है तो वो क्या बन जाता है? लूप। और संवरता, साचर्यता और प्रतिलोमकता फॉलो करता है तो वो क्या बन जाता है? मोनोइड बन जाता है। वो समुच्चय मोनोइड बन जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? ग्रुप। ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। कल अगली क्लास में हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे और कल भी हम ग्रुप की डेफिनेशंस पे ही चर्चा करेंगे। आप किताब के अंदर कुछ ग्रुप्स के छोटे मोटे एग्जांपल दे सके, उन पे आप प्रैक्टिस के तौर पे काम कर सकते हैं। थैंक यू।